अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। जो है हम अपनी पहली पहली वीडियो से शुरुआत करते हैं। आज हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, स्टार्टिंग की है, वो हमने की है इंग्लिश से। जैसे कि इंग्लिश को समझना बहुत ज़रूरी है, तो हमारी जो चैनल का बनाने का मकसद था वो यही था कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक जो है वो चीज़ें समझा सकें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बेसिक से चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे तो आपको आगे एडवांस लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों को बेसिक चीज़ें पता नहीं होती, फिर आगे चल के क्या होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उनको परेशान करती है। हम इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज। अब हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। अब लैंग्वेज ये होती है कि अगर हम देखें कि लैंग्वेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। लैंग्वेज की हमें ज़रूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि हम अपनी बात किसी ना किसी को समझा रहे होते हैं लैंग्वेज के ज़रिए। कह सकते हैं कि जो हमारे पास लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बेसिकली क्या है, वो हमारे पास एक सोर्स है। किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे पास बातचीत करने का क्या है? सोर्स है। या इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? इसके ज़रिए हम एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं। क्या जाहिर करते हैं? अपनी फीलिंग्स को या अपने थॉट को, ख्यालात को हम क्या करते हैं? इस लैंग्वेज के ज़रिए हम जाहिर करते हैं, किसी ना किसी को समझाते हैं। और हमारे पास जो लैंग्वेज है उसका यही मतलब होता है कि हम किसी ना किसी को अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को या अपनी फीलिंग्स को जो है वो किसी ना किसी को हम समझा सकें या जाहिर कर सकें। इस चीज़ को हम कहते हैं लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो है हमारे पास दो किस्म की होती है। एक हमारे पास होती है वर्बल लैंग्वेज, और दूसरी हमारे पास होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब हम आते हैं वर्बल लैंग्वेज। क्या होती है? वर्बल लैंग्वेज हमारे पास वो होती हैं जिसको हम जो है अपने फीलिंग्स या थॉट्स को समझाने के लिए क्या करें, हम कोई ना कोई वर्ड्स का इस्तेमाल करें या वर्ड्स का हम सहारा लें। उसको हम क्या कहते हैं? वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। मतलब वर्ड्स इस्तेमाल करें या कोई ना कोई लेटर्स इस्तेमाल करें, मतलब अपने मुंह से कोई ना कोई लफ्ज़ों की अदायगी करें, मतलब वॉइस निकाल के हम कोई ना कोई चीज़ समझाना चाहे, उसको हम क्या कहते हैं? वर्बल लैंग्वेज। और नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है कि इसमें हमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना बोले ही हम इशारों से अपनी बातें जो हैं वो समझा सकें। उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो हमने समझ ली कि दो किस्म होते हैं, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। तो हम आते हैं वर्बल लैंग्वेज पे कि वर्बल लैंग्वेज क्या होती है। अब वर्बल लैंग्वेज जो कोई भी हो दुनिया में, उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए कुछ तौर और तरीके होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर। कोई भी लैंग्वेज जो दुनिया में, उसको इस्तेमाल करना, बात करना का जो तरीक़ेकार होता है उसको हम कहते हैं ग्रामर। बेसिकली अगर हम ग्रामर को देखें, ग्रामर क्या होता है? ग्रामर होती है हमारे पास रूल्स हो या रेगुलेशन हो, कायदे या कानून हो, कायदे या कानून हो किसके? ऑफ एनी लैंग्वेज। कायदे या कानून हो किसी भी लैंग्वेज के, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। बस आप जो दो चीज़ें याद रखें, एक चीज़ें हैं कि ग्रामर क्या होती है? रूल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कानून। और रेगुलेशन, कायदे। किसी भी बोली के कायदे या कानून हो कि जिसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ठीक है। अब ग्रामर के अंदर जो हम पहली चीज़ आती है वो हमारे पास आती है कि कोई भी ग्रामर हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे पास उसके लेटर्स से। किस चीज़ से होती है? लेटर्स से होती है। कोई भी लैंग्वेज हो वो हमारी लेटर से शुरू होगी। हम लेटर को समझते हैं कि लेटर क्या होता है। अब हम लेटर को कहेंगे कि लेटर क्या होते हैं। ये बेसिकली साइंस होती हैं। लेटर साइंस होती है। साइंस हम बोलते हैं निशानी को, साइन हम निशानी को कहते हैं। और सिंबल
सिंबल क्या होती है? ये अलामत होती है। सिंबल क्या होती है? ये अलामत होती है, वो अलामत होती है। साइन और सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज, ये क्या हो? अब आप दो चीज़ इसमें भी याद रखें, या तो ये निशानी होगी या तो ये सिंबल होगी किसी ना किसी लैंग्वेज की। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये उस लैंग्वेज का लेटर है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूँ इसका, इसको मिसाल पे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पे ये मैं लिख रहा हूँ, ये दो चीज़ें लिख रहा हूँ। ये क्या है? बेसिकली आप इसको पढ़ सकते हैं अगर ये आपको मैथमेटिकल टर्म्स लगेंगे, ठीक है ना। ये हमारे लिए मैथमेटिकल टर्म्स है, पर किसी ना किसी रीजन में, किसी ना किसी नेशन के लिए या कबीले के लिए ये चीज़ क्या होगी? ये उनकी लैंग्वेज होगी। वो इन निशानियों को इस्तेमाल करके अपनी बात कन्वे कर रहे होंगे, या अपनी जो फीलिंग्स हैं या थॉट्स है वो शेयर कर रहे होंगे। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हमें नहीं पता कितनी लैंग्वेजेस हैं, पर हर लैंग्वेज में क्या होती है? आपकी कोई ना कोई साइन होती है या सिंबल होती है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास है, हम लिखते हैं ABC। अब हमें ये पता है कि ये ABC क्या है? किसी ना किसी लैंग्वेज के लेटर्स है। जब हम इनको मिला के इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक पूरी की पूरी लैंग्वेज बन जाती है। अगर हम मैथमेटिक्स देखें तो मैथमेटिक्स में हमारे लेटर्स क्या होंगे? वो होंगे 1 2 3, ठीक है। ये भी क्या हो गए? हमारे पास लेटर्स हो गए। सो हमारे लिए लेटर्स है। अगर ये जो चीज़ें हैं अगर ये हमारे लिए अननोन होती, हमें नहीं पता होता कि ये क्या है, ABCD क्या होती है, तो ये हमारे पास क्या होती? ये हमारे पास सिंबल होती या साइन होती एक किस्म की। तो अब हमें पता चला कि लेटर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास होते हैं सिंबल्स, निशानी या साइन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। उसको हम क्या कहते हैं? लेटर होते हैं। और कोई भी लैंग्वेज जो स्टार्ट होती है हमारी, वो हमारी लेटर से स्टार्ट होती है। अब लेटर के बाद दूसरी चीज़ जो हमारी शुरू होती है वो होती है, लेटर के बाद हमारी दूसरी चीज़ है वो है वर्ड। क्या है? वर्ड। अब वर्ड को हम समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। सो अब वर्ड ये हमारी ये चीज़ होती है कि ये बेसिकली लेटर्स होते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। पर लेटर्स तो हो, पर लेटर्स का भी क्या हो? मजमुआ हो, मतलब एक ग्रुप हो लेटर्स का, मजमुआ हो। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का मजमुआ हो, अल्फा, ठीक है ना, लेटर्स का या सिंबल्स का मजमुआ हो। पर वो मजमुआ भी क्या करे? which gives us मीनिंग, जो हमें क्या दे? कोई ना कोई माना दे, मतलब दे, उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अब जारी बात है कि अगर हम ग्रुप ऑफ लेटर्स कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज़ को पे के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी चीज़ लेटर वर्ड नहीं होगी। एक मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC। अब देखा जाए तो ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ग्रुप है, एक मजमुआ है, किसका? लेटर्स का। पर क्या हम इसको वर्ड कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम इसको जो है लफ्ज़ बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ के लिए ज़रूरी है कि वो हमें क्या दे? माना दे, मतलब दे, या कोई ना कोई सेंस दे, समझ दें। उसी को ही हम क्या कह सकते हैं? वर्ड कह सकते हैं। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर वो जो है लेटर जो एक ग्रुप की सूरत में, उसको हम क्या कहें? उसको हम वर्ड कहें। अब जैसे कि ये हमारे पास एक ग्रुप की सूरत में है पर किसी भी किस्म का सेंस नहीं निकाल रहा, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए लेटर हो जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम एक दूसरी चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CAP, केप, ठीक है। अब ये तीन जो हैं लेटर्स हैं, जब हम में इसको मिला के लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये टोपी है, कैप है जो हम पहनते हैं, ठीक है। तो उसका अब क्या निकल रहा है? मीनिंग या सेंस निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे लिए वर्ड हो गया। इसके ऊपर के सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सो सेंटेंस बेसिकली क्या होता है कि ये सेम जो आपकी ऊपर चीज़ थी कि ये भी हमारा एक होता है, ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? आप समझ गए होंगे कि हमारा ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हमारा होता है, ये हमारा मजमुआ होता है। किस चीज़ का मजमुआ होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
जो हमारे अल्फाज होते हैं उसका क्या होता है, ये एक मजमुआ होता है, ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। पर फिर भी हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे भले ही ग्रुप हो। इसमें भी एक चीज आप समझने की कोशिश करें कि ग्रुप तो हो, पर उसका क्या होना चाहिए, वो एक हमें मतलब देना चाहिए, एक कोई ना कोई ख्याल जो है दे, कोई ना कोई सेंस दे। उसको ही हम कहेंगे कि क्या है, ये सेंटेंस है। क्योंकि सारे वर्ड्स मिला के आपका जो है वो सेंटेंस नहीं बना सकते। सेंटेंस के लिए लाजमी हो कि उसकी जो अरेंजमेंट हो वर्ड्स की इस तरीके से हो जो एक पूरा का पूरा सेंटेंस का क्या करे, कोई ना कोई सेंस निकाले। उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केप, कार, ड्राइव, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये तो हमारे लेटर्स हैं और ये क्या है, ये ग्रुप है, एक पूरा का पूरा ग्रुप है। पर यहाँ पे क्या एक कोई सेंस या कोई थॉट, कोई मकसद निकल रहा है, कोई मकसद नहीं निकल रहा। हालांकि ये माना दे रहे हैं पर वो माना हमारे काम की नहीं है, उसमें कोई जनरल सेंस नहीं निकल रहा। तो उस वजह से हम क्या कहेंगे, उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। क्योंकि सेंटेंस के लिए लाजमी है कि वो क्या करे, वो कोई ना कोई एक थॉट दे, उस पूरे के पूरे वर्ड्स को मिला के कोई ना कोई एक माना दे। उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए सेंटेंस है। मिसाल के तौर पे शी ड्राइव्स ए कार, वो गाड़ी चला रही है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये सारे के सारे वर्ड्स मिला के कोई एक जो है मेन सेंटर ऑफ आइडिया दे रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे लिए सेंटेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पैराग्राफ। सो पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ क्या है कि पैराग्राफ होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। अब मजमुआ किसका, जुमलों का। अब वो मजमुआ क्या करे, वो मजमुआ आपको दे एक which gives complete meaning थॉट और आइडिया। अब बेसिकली पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ कह रहा है कि एक मजमुआ हो, किस चीज़ का मजमुआ हो, जुमलों का मजमुआ हो। अब वो जुमले क्या करें, वो आपको मतलब दें, मुकम्मल मतलब दें, ख्याल दें या थॉट दें। किस चीज़ का, एक थॉट अबाउट मेन आइडिया, कोई ना कोई इसमें मेन आइडिया हो, उसके बारे में ये वजाहत करें, उसके बारे में बताएं। उसको हम क्या कहेंगे, पैराग्राफ कहेंगे, ठीक है। तो इसका हम एक मिसाल लेते हैं कि पैराग्राफ क्या क्या होता है। जैसे कि मैं एक लिख रहा हूँ सेंटेंस, ठीक है। अली इमरान इज अ गुड स्टूडेंट। अली इमरान क्या है, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को फॉलो करूंगा। कैसे, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज responsible, Imran always does his homework and he is never late for class. As a result, he is one of the best student in क्लास। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कितने सेंटेंसेस बन रहे हैं। ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया एक, दूसरा सेंटेंस हो गया, ये हमारा तीसरा सेंटेंस हो गया, ये हमारा चौथा सेंटेंस हो गया और ये हमारा
पांचवा सेंटेंस हो गया। टोटल मिला के हमारे 5 सेंटेंस हो गए। अगर हम 5 सेंटेंसेस को देखें, इन जो है वो लफ्ज़ों को देखें, तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक जो है मेन जो है टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। वो टॉपिक क्या है, स्टूडेंट के। एक क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम अली इमरान है, और उसके बारे में जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या कर रहा है, एक मेन आइडिया दे रहा है, एक में जो है मेन पॉइंट बता रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पूरे के पूरे को इसको हम कहेंगे कि ये एक पैराग्राफ है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किसी ना किसी मेन टॉपिक के साथ। तो जो है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, जारी बात है। तो इसको इसके लिए हम इस टॉपिक को आज हम यहाँ पे ओवर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम ज़्यादा हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि इन चीज़ों के बाद क्या होती है कि ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं, सेंटेंस के बाद जो है सेंटेंस है या पैराग्राफ है, वो कैसे बनता है, वो बेसिकली किन चीज़ों को मिला के बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इनको फॉलो करेंगे। तब तक आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इन्फॉर्म करें। फिर थैंक यू।